अब रांची सिर्फ अपने मौसम और वातावरण के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। अब रांची किसी और एक क्षेत्र में भी प्रसिद्ध हो रहा है और वो क्षेत्र है अपराध का। जी हाँ, झारखंड की राजधानी होने के साथ साथ रांची अब आपराधिक कैपिटल भी बन चुका है झारखंड का। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह के वारदात रांची में अंजाम दिए गए हैं, इसके साथ ही पिछले 2 सालों में किस तरह का रांची का प्रदर्शन रहा है। हम कहें अगर क्राइम को लेकर, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो अपहरण हो या फिर चोरी या डकैती का मामला हो, राजधानी रांची जो है लगातार टॉप करती जा रही है झारखंड में क्राइम रेट के मामले में। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो झारखंड पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 में मर्डर के कुल 12 केसेस दर्ज किए गए हैं, रेप के 7, किडनैपिंग के 23 और चोरी के 135। और अगर हम कुल अपराधों की बात करें तो कुल 661 अपराध जो है राजधानी रांची में जो है घटित हुए हैं। और अगर हम इसके पिछले महीने की बात करें यानी दिसंबर 2025 की, तो ये सरकारी आंकड़ा है। हम आपको बता दें पिछले 2-3 दिनों में कई अपराधी पकड़े गए हैं। खासकर जो बहुचर्चित हत्याकांड था टीटोस रेस्टोरेंट जो एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में है राजधानी के, वहाँ पर जो हत्याकांड हुआ था, गोलीबारी हुई थी, जिस क्रम में जिनको लेवी को लेकर जो है प्रिंस खान के गुर्गों ने जो फायरिंग की थी और जिसमें एक निर्दोष जो स्टाफ था टीटोस रेस्टोरेंट का, उसकी मौत हो गई थी गोली लगने से। पुलिस ने आखिर इस मामले का उद्भेदन कर दिया है। मुख्य शूटर समेत 4 अन्य आरोपियों को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी खोजबीन जो है जारी है। आखिरकार इस तरह के अपराध जो राजधानी में हो रहे हैं, ये कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। वहीं दूसरा मामला अगर हम देखें, जो लगातार राजधानी रांची में कई महीनों से चल रहे, हम कहें पेट्रोल पंप में जो डकैती के मामले सामने आ रहे हैं, मॉल में फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं या दुकानों में लूटमार की जो खबरें आ रही है, इनको लेकर भी पुलिस मुस्तैद नजर आई। और कुल हम बताएं, कल जो है रांची पुलिस ने कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी की है। और ये हम आपको बता दें, जो हालिया दिनों में विगत कुछ दिनों पहले पुंदाग स्थित एक पेट्रोल पंप में लूटमार की जो वारदात का अंजाम दिया गया था, साथ ही इसके साथ हम कहें तो नेवरी विकास या हम कहें ओरमांझी थाना क्षेत्र में भी जो पेट्रोल पंप में लूट और डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, इन सभी आरोपों से घिरे ये 10 अपराधी हैं, इनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया गया है। और पुलिस ने साथ में ये भी कहा कि ये सिर्फ 10 लोग नहीं है, एक जो गिरोह है ये, क्योंकि ये युवा पीढ़ी के लोग थे, काफ़ी जो है सब युवा ही जो अपराधी पकड़े गए हैं वो ज़्यादातर जो है वो युवा श्रेणी में थे। तो पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि ये जो नया गिरोह एक पनप रहा है, उसको मजबूत करने के लिए उसको मजबूत करने की मंशा से जो है राजधानी रांची समेत राजधानी रांची के बाहरी क्षेत्रों में भी जो है लूटमार की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया जा रहा था। आखिरकार अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े चर्चित हत्याकांड से लेकर और इस तरह के मर्डर केसेस एक महीने में 12 से 15-20 एवरेज हम माने तो 15 मर्डर केसेस राजधानी रांची में दर्ज होते हैं हर महीने। तो इनकी वजह क्या है? क्या पुलिस जो है वो अपनी मुस्तैदी से चूक रही है या फिर अपराधियों में डर कम हो गया है? क्योंकि जिस तरह स्तर जो बढ़ रहा है लगातार क्राइम रेट का राजधानी रांची में, वो काफ़ी चिंता का विषय है। और पुलिस आखिरकार धरपकड़ करके जो है उद्भेदन कर देती है मामलों का, लेकिन अगर हम पिछले 3-4 सालों की और एनसीआरबी की डाटा की अगर बात करें, तो जो आपराधिक घटनाएं हैं, आपराधिक मामले हैं, उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। हम मर्डर की बात करें, किडनैपिंग की बात करें, तो किडनैपिंग की अगर खासा तौर पर बात करें तो राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा किडनैपिंग के मामले सामने आते हैं पूरे झारखंड से। तो आप सोचिए कि किस तरह अपराध तो है, नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, उद्भेदन मामलों का हो जा रहा है। आखिरकार जो बदमाश हैं, आरोपी हैं या अपराधी हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो रोकथाम होनी चाहिए अपराधों पर, वो नहीं हो पा रही है। अगर हम दूसरे सरकारी आंकड़े यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट की अगर बात करें, तो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार जो 2023 के लिए दर्ज की गई है, हम कहें 2025 में जो जारी की गई थी एनसीआरबी की ओर से, उसमें मर्डर की कुल संख्या जो झारखंड राज्य में घटित हुई है उसकी संख्या है 1463, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर की संख्या है 2576 और असॉल्ट ऑन वुमेन 560। किडनैपिंग के कुल मामले की अगर बात करें तो 1664 मामले एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दर्ज किए गए हैं। रेप की बात करें तो 1221 कुल मामले जो हैं वो एनसीआरबी के डाटा के अनुसार जो है दर्ज किए गए हैं 2023 में। और अगर हम चोरी की बात करें तो 4656 कुल मामले जो हैं वो सरकारी आंकड़ों में जो हैं दर्ज किए गए हैं। और अगर हम बात करें राजधानी रांची में हालिया दिनों में हुए गोली कांडों की और जिस तरह से जो गिरोह हैं उनकी संलिप्ति की, तो बार बार एक जो गिरोह है, 2 गिरोह हैं वो नाम सामने आ रहे हैं। एक प्रिंस खान का गिरोह
कि प्रिंस खान किस तरह पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से जो है यहाँ पर अपना रैकेट चला रहे हैं और उनके गुर्गे जो हैं यहाँ पे गोलीबारी, आगजनी और हत्याकांड जैसे मामलों को जो है नतीजा दे रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि आपराधिक जो घटनाक्रम है वो राजधानी रांची में बढ़ता जा रहा है लगातार। अब पुलिस तो गिरफ्तारी कर देती है, और अगर हम दूसरे गिरोह की बात करें तो वो है अमन साहू का गिरोह। इसमें राहुल सिंह और राहुल दुबे दो चर्चित नाम हैं जिनके अलग अलग संगठित तरीके से कई अपराध को अभी जो है पिछले कुछ महीनों में अंजाम दिया है। और हम चाहे वो बात करें नेवरी विकास में विकास हॉस्पिटल के सामने फायरिंग का मामला हो, चाहे चाईबासा में अगर हम कहें कि एक कंस्ट्रक्शन साइट में आगजनी का मामला हो, इस तरह के तमाम वारदात, चाहे वो किडनैपिंग, रैंसम के लिए कॉल हो, रंगदारी के लिए कॉल हो, एक्सटॉर्शन के लिए कॉल हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये संगठित गिरोह जो हैं वो राजधानी रांची में अंजाम देने में सफल साबित हो रहे हैं। वजह क्या रह रही है? चूक कहाँ हो जा रही है प्रशासन से? ये तो सवाल हैं तमाम, और ये गंभीर सवाल हैं, क्योंकि जिस तरह से राजधानी रांची एक विकास की रथ पर आगे सवार होकर चल रहा है, उसी तरह क्राइम का जो रेट है वो भी दिन ब दिन जो है और साल दर साल जो है बढ़ता चला जा रहा है। आखिर इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी दिखा रहा है? क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, और सरकारी आंकड़े हैं, ये हमारे और आपके दावे नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो लगातार जो है आपराधिक मामलों और आपराधिक घटनाक्रमों में वृद्धि पाई जा रही है, हर साल, हर महीने, हर दिन। और किडनैपिंग की अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीनों में हमने लगातार जो है नाबालिग बच्चों की किडनैपिंग को लेकर खबरें दिखाई हैं, और आप देखिए कि खासकर राजधानी रांची में इतने किडनैपिंग के मामले सामने आ रहे हैं, और उस राजधानी में जहां पर आप बताएं पुलिस के कम से कम 4000 जो जवान हैं वो तैनात हैं, जो यहाँ की जनता है उसकी सुरक्षा के लिए। और अगर हम पेट्रोलिंग वाहनों की बात करें तो 30 पीसीआर हैं और 15 हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं जो जिला पुलिस को दी गई है, जिससे निगरानी रखी जाती है। उसके साथ साथ कंट्रोल रूम में जो तमाम रांची शहर में मौजूद सीसीटीवी जो है उन पर निगरानी रखी जाती है, ताकि जो इनका रोकथाम हो सके, अपराधियों द्वारा जो पैटर्न इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर रोकथाम लाया जा सके। लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकल कर आ रहा है। एक बात सुनिए, जो 2-3 दिनों में जो गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो टीटोस मर्डर केस को लेकर, और चाहे वो डकैती, पेट्रोल पंप में डकैती को लेकर, या हम कहें आर्म्स एक्ट से संबंधित जो मामले हैं, आज भी इसका एक खुलासा किया है ग्रामीण एसपी ने। तो एक बार सुनिए उनकी बात, और जिस्ट में देखिए कि किस तरह जो अपराधी हैं उनका मनोबल कैसे बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक तो इसमें जो हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है उसमें हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने की बात करी है। साथ ही जो पेट्रोल पंप की जो एसोसिएशन है उससे भी हमारी बातचीत हुई। उसमें उनके द्वारा जो सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए थे उससे हमें काफ़ी मदद मिली है। और हम जो अभी तक जो सीसीटीवीज़ हमारे इंस्टॉल्ड हैं वो पेट्रोल पंप के प्रीमाइसेस के अंदर हैं। तो उसमें अभी हमारा है कि हम एक इनिशिएटिव पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ लेना चाहेंगे जिसमें इमरजेंसी अलार्म सिस्टम टाइप है। अगर वो एक इंस्टॉल किया जाएगा कुछ सेंसिटिव प्लेसेस पे, जैसे कि बैंक्स में अलार्म सिस्टम रहता है, तो उससे इसको एड्रेस करने में हमारे लिए आसानी रहेगी। साथ ही साथ जो हमारे आउटर एरियाज़ जितने भी हैं जहाँ पर हमारी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी रिलेटिवली सिटी के कंपैरिजन में वो थोड़ी कम है, तो उसमें हमारा जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ करने का हमारा उसमें प्लान है। साथ ही साथ जो हमारे जो सेंसिटिव जो ज्वेलरी शॉप्स हुए या फिर पेट्रोल पंप्स हुए या ये जो शॉप्स हुए, उसमें डायरेक्शंस दिए गए हैं सारी पीसीआर, माइक और जितने भी हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं कि ऐसे जो शॉप्स हैं स्पेशली अराउंड 10 to 11 जो रात का टाइम होता है जब दुकान बंद करने का टाइम होता है, तो उसमें हमारा जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज़ हो जाए। इसमें चूँकि अपना मार्ट वाले केस में उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं वही इसमें एक्यूज़ड हैं जो पहले काम करते थे, तो हमने कुछ शॉप्स को ये भी बोला है कि जो उनके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी कारणवश हटा दिए गए हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखें, ताकि ऐसे कोई फॉर्मर डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और अगर वो घटना को कारित करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने में पुलिस के लिए काम आसान रहे। और बीती शाम 29 तारीख की शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि बेड़ो से लापुंग मार्ग में एक व्यक्ति दो व्यक्ति चोरी के पल्सर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं जिनके पास हथियार होने की सूचना है। तो इस सूचना पे कार्रवाई करते हुए डीएसपी बेरो के अध्यक्ष में एक टीम का गठन किया गया और थाना प्रभारी लापोंग ने खुद जाकर एंटी क्राइम चेकिंग स्टार्ट की। तो दो व्यक्ति एक पल्सर बाइक पे, नीले कलर की पल्सर बाइक पे आता हुआ दिखा, जिसको रोका गया और उसके पास से चेक करने पे एक कट्टा बरामद हुआ। तो उसने कन्फेस भी किया कि वो कट्टा रखता था ताकि वो लूटपाट की घटना को अंजाम दे सके
और उसने ये भी कन्फेस किया कि कुछ दिन पहले धुरवा थाना अंतर्गत उसने एक बुलेट मोटरसाइकिल को लूटपाट किया था और वो उसे रिकवर करा सकता है, जिसके निशानदेही पे बुलेट मोटरसाइकिल की रिकवरी हुई। फिर अभियुक्त ने बताया कि ये जो वेपन है ये इटकी थाना के दो अभियुक्त जो श्रवण सिंह और सूका उरांव ये वेपन प्रोवाइड करने का काम करते हैं और इसी निशानदेही पे इटकी थाना को सूचना दी गई और इटकी थाना में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और इन दोनों के घर पे छापेमारी की गई और इन दोनों ने कन्फेस किया कि ये वेपन के सप्लाई में इन्वॉल्व है। इनके पास से एक सिक्सर बरामद हुई और इन्होंने बताया कि एक और व्यक्ति को वेपन दिया है जिसका नाम चारो मिंज है, उसके पास से एक कट्टा और कारतूस बरामद हुआ। तो इनसे पूछने पे पता चला कि ये जो वेपन्स हैं ये लोग डील करते थे, ये लोग लोहरदगा से लाते थे वेपन और यहाँ पे बेचते थे उसको, तो उसमें भी छानबीन चल रही है। और ये जो आशीष उरांव है उसके अगेंस्ट बहुत संगीन केसेस हैं जैसे मर्डर आर्म्स एक्ट के और श्रवण सिंह के ऊपर भी आर्म्स एक्ट और मर्डर के केसेस। सर ये कट्टा का जो कारोबार चल रहा था या सर सिर्फ बेच रहा था एक दो ऐसे कारोबार? ये लोग लाते थे लोहरदगा से और यहाँ पे लोकल लोगों को बेचते थे। तो कुछ और लोगों का नाम सामने आया है जिसके ऊपर छानबीन की जा रही है और आगे पॉसिबिलिटी है कि और वेपन्स रिकवर हो सकते हैं। सर जो तीनों चार जो पकड़ाए हैं पेशेवर हैं चारों की एक पेशेवर है इसमें? नहीं, इसमें से दो जो है श्रवण सिंह और सुका उरांव ये दोनों वेपन सप्लाई का काम करते थे और आशीष उरांव जिसके पास से एक कट्टा बरामद हुआ ये वेपन दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देता था। इसके पास से दो बाइक रिकवर हुई, एक पल्सर बाइक और एक बुलेट बाइक। ये श्रवण सिंह सर क्या PLFI से जुड़ा था? श्रवण सिंह पुराना PLFI का मेंबर रहा है और जुड़ने के बाद इसने 2014 में एक मर्डर केस को अंजाम दिया था जिसके केस में ये जेल भी गया था। अब नहीं था उसके साथ? अब नहीं है PLFI से। सर जो आशीष है उसका क्या है बैकग्राउंड, कोई मर्डर केस वगैरह उस पे? आशीष लापुंग का रहने वाला है और उसके अगेंस्ट भी मर्डर और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, उसके अगेंस्ट और भी केसेस हैं। जेल के अंदर भी इसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट है जिसके कारण वहाँ भी केस दर्ज। और इसमें मैं ये भी बताऊँ कि इस पूरे गिरोह के द्वारा ये भी एक्सेप्ट किया गया कि इनके 2-3 ज्वेलरी शॉप्स भी इस गिरोह के रडार पे थे। इन्होंने रेकी कर लिया था, जब ये घटना करने पहुँचे तो PCR वहाँ पे खड़ी थी, तो उस कारण वो घटना कारित नहीं कर पाए। तो कुछ प्रिवेंटिव एक्शन भी हुआ है पुलिस के द्वारा जिसके कारण घटना नहीं हुई, लेकिन ये जो 6 घटना हुए थे वो उसको हम लोग रोकने में सफल नहीं हो पाए। इस गिरोह के जेल जाने के बाद हो सकता है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो आपने सुना ग्रामीण SP को और रांची जिला SP को और किस तरह वो बता रहे हैं, मामले का उद्भेदन कर रहे हैं, लेकिन सवाल फिर से वही है कि ये जो आपराधिक घटनाक्रम है इनमें रोकथाम कैसे होगी, किस तरह जो है अपराधियों को पर जो है नकेल कसे जाएगी, किस तरह जो पुलिस क्या एक्शन लेगी आगे आने वाले समय में कि जो घटना के बाद जो गिरफ्तारी हो रही है उस पर रोकथाम आए और घटना से पहले ही जो है जो अपराध घटने वाले हैं उसको रोका जाए, ताकि जो अपराध का जो रेट है वो राजधानी रांची में खासकर जो कि कम किया जाए और अपराधियों के मन में प्रशासन और पुलिस बल के लिए जो है डर पैदा हो और अपराधी जो है किसी भी अपराध को घटित करने से पहले या हम कहें अंजाम देने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचे। आपको क्या लगता है आपके लिए रांची शहर कितना सुरक्षित है? आपको क्या लगता है किस तरह का डर लगता है? किस तरह आप जो है रांची की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं और किस तरह जो अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम सवाल हैं। इनका अगर कोई राय हो, कोई सुझाव हो इनसे संबंधित तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन इक्का, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।